जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। दो सितंबर ट्यूसडे, 2 तारीख है आज, 7:47, 7:47 AM। ट्यूसडे 2 सितंबर। गिफ्ट निफ्टी 1 पॉइंट माइनस में है, 1 पॉइंट माइनस में है, 747, 1 पॉइंट माइनस। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आज एक इतिहास रचा जाएगा। इतिहास इसलिए रचा जाएगा कि जो निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली वाली, अब तो निफ्टी की मंथली भी मंगलवार को ही होगी। तो निफ्टी की एक्सपायरी आफ्टर 22 साल पहली बार मंगलवार को हो रही है, गुरुवार की जगह। ठीक है, आफ्टर 22 years दिस हैज़ बीन चेंज्ड नाउ। तो ये एक बड़ी खबर है। तो आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है। कल सितंबर महीने का पहला दिन था। सितंबर सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सितंबर महीने का कल पहला दिन था। और पहला दिन पूरी तरह से तेजी के नाम रहा। निफ्टी ने कल 24,635 का उच्चतम स्तर बनाया, 24,635 का हाई बनाया। और कल की जो क्लोजिंग आई है वो भी उच्चतम स्तर से सिर्फ 10 पॉइंट नीचे 24,625 पे आई है क्लोजिंग। कल की क्लोजिंग 24,625 पे आई है। येस्टरडे का हाई 24,635 था। तो लगभग 200 पॉइंट, 198 पॉइंट एग्जैक्टली तेजी से बंद हुआ। 198 पॉइंट, 200 पॉइंट। तो बहुत दिनों के बाद जो कल की तेजी थी वो टिकाऊ थी। वरना क्या होता था, 100 सवा 100 पॉइंट बढ़ता भी था निफ्टी तो वापस माइनस की तरफ आ जाता। हालांकि कैश मार्केट में तो कल भी फूफा जी ने सेल ही किया 1300-1400 करोड़ का। फूफा जी ने, FIIs ने कल भी सेल किया, लेकिन कल उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग किया 470 करोड़ का। तो कल उनका सेलिंग कहीं ना कहीं जाके रुकी है। अभी बाइंग ने शॉर्ट कवरिंग करना उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन सेलिंग रुकी है। ये कल की मार्केट से संकेत मिले। दूसरा बड़ा संकेत, SCO मीट से, चाइना से हमारे भारत के गौरवान्वित प्रधानमंत्री मोदी जी अपने देश पधार चुके हैं। उनकी मीटिंग काफ़ी सफल रही। वहाँ पे शी जिनपिंग के साथ और व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी जो मीटिंग रही वो बहुत ज़बरदस्त रही। और उसकी जलन अमेरिका तक महसूस की गई। जब वो 3 लोग एक साथ इकट्ठा हुए तो वो जलन अमेरिकन प्रेसिडेंट के दिल में लगी। उनको एसिडिटी हो गई कल, ये तीनों कैसे मिल गए, अब क्या होगा। तो कल उन्होंने बोल डाला कि भारत ने हमको नया ऑफर दिया है कि हम US के प्रोडक्ट पे 0 टैरिफ लगाएंगे और आप भी हमारे प्रोडक्ट्स पे 0 टैरिफ लगा दीजिए। ऐसा US ने, ट्रम्प साहब ने बोला है कि भारत ने हमको प्रस्ताव दिया। अब ये बात सच्ची है कि झूठी, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। इंडिया गवर्नमेंट इस पर रिप्लाई देगी। बट अगर ये सच्ची भी है तो क्या दिक्कत है भाई, हम भी 0 लगाए, तू भी 0 लगा। बोले भारत बहुत चालाक है, क्योंकि भारत हमसे बहुत कम माल खरीदता है, हमको ज़्यादा माल बेचता है और अपना असली माल खरीदता है रशिया से, इसलिए 0 टैरिफ में भी। लेकिन बोला ये ऑफ़र आते आते बहुत लेट हो गई, भारत ने पेशकश इसकी लेट की है। तो कर ले, तू जो करना है लगा 50, हमको क्या तकलीफ है। तो ट्रम्प साहब कहीं ना कहीं झुकने के मूड में है, ऐसा प्रतीत होता है। बट
बोलते ना कि मेरी टांग आगे ही रखूँगा, झुकूँगा लेकिन मेरी टांग आगे रखूँगा। तो रख ले भाई, तेरे को झुकना तो पड़ेगा। भारत अब वो देश नहीं रहा जिनको तुम बोलते थे सपेरा का खेल दिखाते हैं यहाँ पे और बंदर मदारी का नाच दिखाते हैं, वो भूल जा। ऐसा भी दिन आएगा जो अमेरिकन लोग भारत में नौकरी करेंगे, ठीक है। तो हमारे महान प्रधानमंत्री आ गए हैं देश में, और मोदी जी जो मास्टर स्ट्रोक मारते हैं उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मोदी जी ने क्या किया, ट्रम्प ने बोला मैं 50 लगा दूंगा, 50 लगा भी दिया, मोदी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, कोई जवाब उसको दिया नहीं। मोदी ने मास्टर स्ट्रोक क्या मारा कि जल्द से जल्द 3 बड़े नेता एक साथ मिलेंगे, चाइना वाला जिनपिंग, रशिया वाला पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री, और इन्होंने ये तय किया और मिल भी लिए चाइना। उसको पता था कि इसकी इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा ट्रम्प पे, जब हम 3 मिलेंगे तो ट्रम्प को बहुत तकलीफ होगी। तो दुश्मन को जवाब दिए बिना उसको थप्पड़ मारना मोदी जी ने सिखाया। तो ट्रम्प को समझ में आ गया कि भैया अगर मैं इससे ज़्यादा माथा लगाया तो अगर ये तीनों एक हो गए और तीनों ने ऐसा कुछ कर दिया तो अमेरिका को अपना वजूद ढूंढना पड़ेगा फिर। तो चलिए, ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बात है। जितना मुझे ज्ञान था मैंने दिया, मैं गलत सही हो सकता हूँ भैया, कुछ भी बड़ी बात नहीं। आज वीकली एक्सपायरी है, मार्केट आज भी मुझे, मेरी जो छोटी मोटी नॉलेज है वो बोलती है कि सिंस द क्लोजिंग येस्टरडे वाज ऑलमोस्ट एट द डेज हाई लेवल, तो आज डेफिनेटली एक तेज़ी वाला ही दिन रहना चाहिए, क्योंकि कल की जो क्लोजिंग थी वो दिन के उच्चतम स्तर से सिर्फ 10 पॉइंट नीचे आई है, और कल 200 पॉइंट तेज़ी वाला दिन था। तो डेफिनेटली एक फॉलोअप रैली आज आएगी। हो सकता है आज हमको एफआईज के बाइंग के आंकड़े भी दिखे। हाँ, कल पार्टिसिपेट रिलायंस ने नहीं किया, एक्सेप्ट रिलायंस सबने किया, तो लेटर और सूनर आज या कल में वो भी कर लेगा। तो और कुछ ज़्यादा है नहीं बोलने को, और क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा सितंबर 15 तारीख के बाद नहीं। और अगर किसी को लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ़र है, 6359542170 पे व्हाट्सअप करना। लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो व्हाट्सअप करना, तो वहीं बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है। लाइफ टाइम का मतलब टिल यू डाई और आई डाई फर्स्ट। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मार्केट आज मुझे वापस से तेज़ी की तरफ ही दिखता है, बट डू योर ओन रिसर्च, कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइज़र, especially SEBI registered advisor, and take proper trading action according to their guidance. These are just my personal views, and any loss or profit incurred on my views if you trade, that will be entire, the responsibility will be entirely yours. जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।